हाँ अब दिखाई दिया। क्या दीपेंद्र क्वेश्चन जो दिए थे बनाने के लिए बना वो? कौन सा क्वेश्चन सर? स्टडी मटेरियल से दिए थे 1 to 5। नो सर नहीं बनाए, बना लेंगे। नहीं बना लेंगे, ये फ्यूचर टेंस में मत जाइए बच्चे। क्यों, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बताओ कोई भी बच्चे किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। है। तो क्या हम ये समझ लें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप लोग का सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए मनीष। मनीष आप बताइए, क्योंकि आप लोग बोले थे रिवीजन करने के लिए, तो रिवीजन में क्या हम समझे ये कंप्लीट हो गया? सुयश कितना नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है? मनीषा आप भी बताइए। सर 17 है टोटल। टोटल क्वेश्चन कितना है? 17। 17 क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन में 1 to 5 में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? क्योंकि आज हम लोग का टॉपिक रहेगा 5 to 10। क्या हम आगे बढ़े कि किसी बच्चे को पूछना है? खुशी बढ़िया सर, आगे बढ़िए। यस सर। क्या आप बना ली हैं 1 to 5? यस सर। कुछ बच्चे हमको लग रहा है अभी भी नहीं बनाए होंगे, जिसमें एक दो नाम है अभी पता चला मुझे। विवेक भी नहीं बनाए हैं, दीपेंद्र भी नहीं बनाया है, आई थिंक रिशु भी नहीं बनाया होगा। रिशु, रिशु आप आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। आप बना लिए रिशु? यस सर, 1 3 तक बनाया सर, 5 तक नहीं बनाया। तो बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नहीं सर, अभी तक तो नहीं प्रॉब्लम आएगा तो पूछें। ठीक है, तो क्या हम 6 नंबर क्वेश्चन बताएं अभी? यस सर। चलिए सुयश क्वेश्चन पढ़िए, 6 नंबर क्वेश्चन। यस सर। सभी बच्चे निकाल दीजिए। Pass journal entries to rectify the following errors. ओके A purchase of goods from Ram amounting to rupees 1500 has been wrongly passed through the sales book. ओके, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यही एंट्री है ना? पहले तो करा है पास द रेक्टिफाई एंट्री, तो बच्चे रेक्टिफाई एंट्री करना है। रेक्टिफाई एंट्री मतलब बताए हुए, पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्डिंग हो चुका है उसको मुझे सही करना है, तो उसको लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफाई एंट्री है। तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, सही बच्चे इसको, सही बच्चे के पास में स्टडी मटेरियल है? अगर नहीं है तो फिर हम इसको स्क्रीन शेयर करेंगे। सुयश बच्चे बताओ, सभी के पास में है? यस सर। मेरे पास है सर। नहीं, अगर एक भी बच्चे के पास है तो मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। सुयश अच्छा रहेगा यही, ऐसा करो सुयश। यस सर, भेज दे रहा हूँ सर। हाँ इसको, संजलि आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी तक तो नहीं सर, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं। ओके
सुयश थोड़ा आप स्टार्ट से सीधा करके खींचिएगा, ठीक है सुयश? सुयश Okay, sir. और आपका जो ये स्क्रीन शेयर हम करेंगे तो तब मुझे मूव करना पड़ेगा, थोड़ा इसको सीधा करके दीजिए इसको। ठीक है सर, मैं कर दे रहा हूँ सर। हाँ ये ठीक है। देखो बच्चे सभी को दिखाई दे रहा है पेज नंबर 175। जिन बच्चों के पास में स्टडी मटेरियल है देखेंगे, और जिनके पास में स्टडी मटेरियल नहीं है वो बच्चे इस स्क्रीन शेयर किया है, इसको देखिएगा। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू रुपीज 150 1500 has been wrongly passed through the sales book। तो बच्चे ये तो पता है कि अगर राम से हम सामान परचेज किए तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट या टू राम अकाउंट। ये Yes, तो sir. इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। No, sir. परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो परचेज इज एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस दैट इज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। यस या नो? Yes, sir. और राम इज द गिवर अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट। तो राम इज द गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो बच्चे परचेज अकाउंट DR2 राम तो होना ही चाहिए, लेकिन ये गलती से किस में कर दिया? Sales. सेल्स बुक में। तो सेल्स को कैंसिलेशन करने के लिए सेल्स को तो क्रेडिट किया होगा, तो इसको सही Yes, sir. रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. करेंगे। तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट DR, सेल्स अकाउंट DR और टू राम अकाउंट। समझ में आया? Yes, sir. ओके रिशु समझ में आया ये? रिशु Yes, sir. नोटबुक लीजिए, नोटबुक पर प्रैक्टिस कीजिए। Yes, sir. विवेक 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 समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिशु देखिए। सर आवाज सही से नहीं आ रहा है। और इसका आप सर, दीजिएगा आवाज रिशु। कट रहा है सर आपका। So voice clearly. ओके आई विल ट्राई। आवाज नहीं आ रहा है। सर म्यूट पे है, रुक जाओ थोड़ी देर। बच्चे यहाँ देखो तो यहाँ आवाज आ रहा है क्या? हेलो Yes, sir. यस सर, क्लियर है सर यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यस सर, पूरा क्लियर आवाज आ रहा है। ओके
हाँ रिशु बताइए मुझे, सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़िए। रिशु, ओ है ही नहीं रिशु। चलिए विवेक कुमार आप बताइए, विवेक सेकंड ट्रांजैक्शन। सर इशू है सर, उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है सर। अभी जस्ट ज्वाइन किया है रिशु। चलिए विवेक बताइए मुझे, ये जस्ट Yes, sir. अपोजिट है, एकदम ध्यान से समझना है विवेक। कहीं पर भी कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को, तो आप बेफिक्र होकर के, बिना हिचकिचाहट होकर के, ऐसा नहीं कि मतलब ग्रुप में क्या समझेगा सर, क्या समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो विवेक इसको क्या बना सकते हैं विवेक? अ क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 1200 Yes, sir. to Ramesh. A credit sale of goods of rupees 1200 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book. जो ऊपर में बताए हैं उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ विवेक। Yes, sir. The credit Ramesh, sale of, sir, Ramesh account debit ठीक है, to sales account ठीक और है, फिर to purchase account. ओके। तो डेबिट में कितना अमाउंट होगा? 600. सॉरी सर, 1200 होगा और फिर क्रेडिट में 600 होगा. नहीं बच्चे, डेबिट में आपको रमेश अकाउंट डीआर होगा 2400 से, क्योंकि सेल्स होगा 1200 और परचेज भी होगा क्या 1200। तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इच डेबिट हैज बीन क्या इक्वल टू द क्रेडिट, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है ना। यस सर. तो जब क्रेडिट सेल टू रमेश, तो रमेश इज द रिसीवर, दैट इज रमेश अकाउंट इज डेबिटेड टू सेल्स होना चाहिए, लेकिन ये परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो उस परचेज बुक में मतलब परचेज को डेबिट किया होगा, तो उसको कैंसिलेशन के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? रमेश अकाउंट डीआर रमेश टू अकाउंट सेल्स डेबिट अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट. हाँ बच्चे आप एंट्री सही बताएं, थोड़ा अमाउंट में दिक्कत कर गए, कोई बात नहीं, समझ में आ गया इसको विवेक? यस सर. चलिए अब मुझे नेक्स्ट बताइए, जल्दी क्विक। खुशी बताओ, खुशी नेक्स्ट बताओ। Okay, sir. An amount of rupees 2000 due from Mahesh Chand, which had been written off as a bad debt in a previous year, was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of Mahesh Chand. ओके, महेश चंद्र अकाउंट में वो पर्सनली क्या किया गया था उसको? Posted कर दिया. यस। Got तो ये क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। तो नाउ करेंट ईयर क्या हो जाएगा वो बच्चे? अगर प्रीवियस ईयर में बैड डेट्स हम उसको मान करके रिकॉर्ड कर दिए थे पर्सनल अकाउंट में, जो महेश चंद के यहाँ मेरा पैसा डूब गया, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? रिटर्न ऑफ बैड डेट्स। ओके, तो बैड डेट्स को रिकवर होगा ना? Yes, sir. यस सर। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? बैड डेट्स रिकवर तो नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है ना बच्चे। Yes, sir. उसको उसको क्रेडिट credit- करेंगे. हाँ, महेश चंद इज द रिसीवर, तो महेश चंद को क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। Debit. महेश चंद अकाउंट दिया टू बैड डेट्स रिकवर। अगर जो हम बता रहे हैं किसी भी बच्चे को अगर इनकी समझ में नहीं आए तो प्लीज 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 बच्चे आप लोग क्या करोगे? उसको रिपीट करोगे, जो हाँ सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है? तो जिस अमाउंट को आप बैड डेट्स मान लिए थे प्रीवियस ईयर में, वो बैड डेट्स आपको रिकवर हो रहा है। ठीक है? प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पिछले साल हम उसको क्या कर लिए थे? बैड डेट्स एज्यूम करके। तो बैड डेट्स तो लॉस होता है,
तो प्रीवियस ईयर में हम क्या किए होंगे, उसको बैड डेट्स को डेबिट किए होंगे, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। Yes, नाउ sir. करंट ईयर में वो क्या हो रहा है, उसको करेक्शन के लिए क्या करेंगे, जो डेबिट था Recover उसको करेंगे। क्रेडिट कर देना है। Yes sir, और reverse. हमेशा याद रखना बच्चे, बैड डेट्स अगर क्रेडिट हो गया इसका मतलब रिकवर हुआ है, ठीक है। संजलि Yes, sir. फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन आप पढ़िए Okay sir. जल्दी। A check for rupees 1000 received from Manmohan was dishonored and had been posted to the debit of the sales return account. सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट किया था डिसऑनर। Yes sir. तो यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए क्या मनमोहन करेंगे, कैंसिलेशन के लिए जो सेल्स रिटर्न को डेबिट किए होंगे उसको क्या कर देना उसको है, यहाँ क्रेडिट पर कर देंगे, क्रेडिट। यस सर, मनमोहन तो is the- मनमोहन अकाउंट डेबिट होगा 1000 एंड टू हाँ। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा वेरी गुड। 1000। यस सर, क्या बच्चे ये समझ में आ गया सभी बच्चे को? सिंपल है बस सर ब्लॉक। ओके, Yes, तो क्या sir. हम क्वेश्चन नंबर 7 करें आप लोगों को स्क्रीन शेयर जल्दी से, थोड़ा स्पीड में समझते हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, समझते सर हुए। ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का है, तो इसमें सर जो हम लोग जर्नल पहले स्टार्टिंग में प्रिपेयर करते थे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, वैसे ही बनाना है हम लोग को, देखना है कि एरर कहाँ पे हो रहा है ना सर? यस यस यस, आप उसको एरर को सही करना है, यस क्योंकि जब तक आपको संजलि ये पता नहीं चले कि एरर कहाँ है तो फिर आप सही कैसे कर पाओगे। यस सर, इंग्लिश में भी ऐसे इस- देता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हाँ कॉमन एरर, हाँ। वैसे अकाउंट चलिए, में है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन पर है। ओमिशन का मतलब बताए थे ना, पार्शियल ओमिशन बताए थे, याद है? चूक Yes. जाना फुल्ली, है ना। तो ये Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एरर ऑफ ओमिशन पर है। चलिए बच्चे इसको स्क्रीन शेयर कर देते हैं पहले आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 स्पीड से। अब कौन छूट गए? अंसारी आप पढ़िए तो इसको। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बच्चे बताओ। हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, तो ये कहाँ गए? ये नहीं है ग्रुप में क्या? शाहिद अली, सभी बच्चे कैमरा ऑफ कर लिए नहीं एकदम से? यस सर। इस तरह से करोगे कैसे? बताओ, हम क्वेश्चन उधर बताएंगे कि हम आप लोगों को देखेंगे, कैमरा चेक करेंगे। जैसे ही हम क्वेश्चन बताने स्क्रीन शेयर कर देते हैं तो आप लोग कैमरा ऑफ कर देते हो। सर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया सर, लाइट नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं ना, भारी भड़कम आवाज जी? ओह, फिर से बताइए तो। यस सर बोलिए। हाँ शाहिद अली, क्या हुआ बच्चे? आपको आपको क्या प्रॉब्लम है? कोविड का इंजेक्शन लगता है ले लिया है। सर आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। सर मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है सर। नहीं तो मोबाइल को चार्ज में लगा दीजिए शाहिद, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सर आपको लाइट पता नहीं था है, कि बारिश नहीं? होने वाला है सर। चार्ज लाइट लगा नहीं के है, इधर फोन बारिश होने वाला है। ब्लास्ट कर जाता है। ठीक ठीक ठीक, तो बच्चे कोई और बताइए मुझे, कौन बताएंगे? दीपेंद्र आप आपके तो आवाज सर पास सुन में पा क्वेश्चन रहे हैं बता रहे सर, क्वेश्चन बता रहे सर। हाँ बताइए ना। A credit sale of RSW 5,000 to Ram needed to be recorded in the books. तो सर Okay. इसमें हो जाएगा, इसमें तो सर ये तो- आंसर तो दिया ही हुआ, राम टू सेल से हम। क्या कीजिएगा, जो जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं ना उनका भाग्य भी साथ में कैसे होगा। ठीक है, रीजन पूछ लीजिए। हाँ रीजन बता दीजिए। सर यहाँ पे क्रेडिट सेल्स है,
तो सर क्रेडिट सेल्स है तो और क्या बोलते हो इमीडिएटली क्रेडिट सेल्स क्रेडिट है तो सेल ऑफ रुपीज और प्लीज कोई अदर स्टूडेंट नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे अदर स्टूडेंट। अपने अपने आवाज को बच्चे म्यूट कर लीजिए, हम जिनसे पूछे उनको जवाब देने दीजिए। नो कमेंट। अ क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 5,000 टू राम। देखो सबसे साइड यहाँ पर क्या समझना है कि राम को 5,000 का सामान बेचा गया। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओमिटेड मतलब छूट जाना, बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना छूट गया, तो छूट गया तो उसको रिकॉर्ड कर दीजिए ना। तो रिकॉर्ड करेंगे तो राम इज द रिसीवर। हाँ, तो राम इज द रिसीवर, दैट इज राम अकाउंट इज डेबिटेड। एंड सेल तो रेवेन्यूज है, इनकम है, उसको क्रेडिट कर देंगे, तो राम अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। जब भी ओमिटेड रहे बच्चे, जब भी ओमिटेड रहे तो एकदम से आंख मूंद करके जो उसका एक्चुअल एंट्री होना चाहिए उसको लिख देना है। ठीक है? ओके सर। ओके, नेक्स्ट बच्चे कोई ऐसे हैं जिनसे नहीं अभी तक पूछे हैं? कोई बच्चे ऐसे हैं जिनसे नहीं पूछे अभी तक? सर क्या नाम हुआ आपका? सचिन। सर हमसे कुछ पूछ रहे थे क्या? रिशु भी बाकी है सर। हाँ तो बताएंगे, सचिन पहले इसको बताएंगे जल्दी से। सचिन। Goods cost RS 2000 sale price 24 आरएस क्यों बोलते हो? आरएस का मतलब क्या है? राम सुंदर। रुपीज। तो रुपीज बोलो ना, आरएस का मतलब बताया जैसे। हाँ वो रुपीज शॉर्ट फॉर्म चलो। में सर लिखा हुआ है, बोलने के लिए। हाँ तो उसको आरएस मत Goods- बोलिए ना, उसको रुपीज Goods बोलिए cost बच्चे। rupees 2000 sale price Yes sir, yes rupees sir, 2400 taken by the proprietor were not recorded anywhere. ओके, तो इसका एंट्री हो जाएगा। यहाँ दो क्वेश्चन है। एक तो आप एंट्री बताओगे और दूसरा बताओगे कि कॉस्ट प्राइस करेंगे कि सेल प्राइस करेंगे, क्योंकि दोनों प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस पे होगा सर। यस। ड्राइविंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि वो सेल करेगा तब ना प्रॉफिट आएगा, सेल थोड़ी कर रहा है। नहीं ठीक है, खुद के लिए, यानी खुद हम के यूज इसका, के लिए निकाल रहा है ना। हाँ ये एग्जैक्ट है। अगर कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में खुद के यूज के लिए कोई भी सामान यूज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ड्राइंग ट्रीट करते हैं। ड्राइविंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ओके चलिए नेक्स्ट बताएंगे हमको। नेक्स्ट कौन बताएंगे बताइए? यस रिशु सर। रिशु बताओ। रिशु बताइए। सर वो लीव करके जा चुका है सर। तो बाकी और जो बच्चे हैं वो बताइए। सर लास्ट वाला 3 नंबर। हाँ बताइए, ओके 3 नंबर बताइएगा। 3 नंबर है सर। पढ़िए सुयस अभी बताइए। हरी टू सेल्स। सर हरी टू सेल्स तो कैसे? सर हरी को जो सोल्ड किया गया था सर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था ना सर, हाँ तो उसको रिकॉर्ड कर देना है, तो इसीलिए रिकॉर्ड कर देना है। हरी ओके। हरी अकाउंट DR 350 तो सेल्स अकाउंट 350। चलिए एक्चुअल निकिता एंट्री हो बताएगी। जाएगा। निकिता बताएगी 4th नंबर। निकिता 4th नंबर आप बताइए। निकिता आप ग्रुप में है क्या? Yes, sir. लॉगिन करके सब चल गया। निकिता बताइए। नहीं सर यही है, झूठ बोल रहा है हाँ निकिता बताइए 4th सर। नंबर। 4 नंबर में a credit sale for old furniture to Mahesh for rupees 3,000 were returned by Hari and were taken into stock on the same date, but no entry was passed in the books. सर इसमें कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। क्यों? क्या रीजन है? सर इसमें बोल रहा है कोई भी एंट्री पास ही नहीं हुआ है उसमें। सर डबल साइड एरर है ना, तो उसमें तो दोनों में से कोई किसी साइड पे इफेक्ट ही नहीं किया है। ओमिशन ही रह रहा है। A credit sales of old furniture to Mahesh rupees 3,000 where महेश को फर्नीचर सोल्ड किया
ठीक है, सेल किया, वे रिटर्न बाय हरी एंड वे टेकन इनटू स्टॉक ऑन द सेम डे बट नो एंट्री वाज पास्ड। ठीक है, हाँ, तो एंट्री पास नहीं हुआ बुक्स में, तो इसको मतलब छूटने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। हाँ, अगर सब एंट्री कर दिया और उस बीच में से एक एंट्री छूट गया तो वो ओमिटेड हुआ, लेकिन जब एंट्री ही नहीं किया तो छूटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, चलिए 5th नंबर देखिए। 5th नंबर सर क्रेडिट सेल था वो रिटर्न भी हो गया सेम डेट पे, इसीलिए सर। संजली बताओ 5th नंबर। Okay, sir. So fifth number question. On 31st March 2009, goods of the value of rupees 3,000 were returned by Hari and were taken into stock on the same date, but no entry was passed in the books. Sir, इसमें return कर रहा है तो sir return. गुड्स रिटर्न बाय हरी। Yes, sir. तो purchase return का sir return inward account debit होगा and to Hari account 3,000. राइट। चलिए सभी बच्चे 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए, सभी बच्चे 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए, अब बना के मुझे दिखाइए सभी बच्चे। सर उसको सेंड कर दें कॉपी पे बनाकर। हाँ, कॉपी पर बनाना है, स्क्रीन उसको शेयर इसको कर स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए ना 8 नंबर। हाँ, कर दे रहे बच्चे। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बना हुआ तो 3 ट्रांजैक्शन नीचे में है ही। बच्चे उसको नहीं देखना है, अपना कॉन्सेप्ट से समझना है। ठीक है, सही बच्चे इसको बनाइए। और अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो पूछिए। बन रहा है बच्चे क्वेश्चन समझ में आया? पहले सबसे पहले ये बताओ, किसी भी बच्चे को इसमें हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। तब बोल रहे इसमें अगर 3 नंबर है जो रिटर्न ऑफ गुड व्हाट 500 बाय मोहन वाज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा हमको। मतलब रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज बाय मोहन। बच्चे एक चीज ध्यान से रखना, बाय और टू का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति हमको रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब हम उस व्यक्ति को बेचे होंगे तब ना वो रिटर्न कर रहा है जी। और अगर हम किसी को रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उससे परचेज किए होंगे तब ना रिटर्न कर रहे हैं। दोनों कॉन्सेप्ट समझना कि रिटर्न बाय मोहन यानी मोहन के द्वारा रिटर्न किया जा रहा है, इट मीन सेल्स रिटर्न। और रिटर्न टू मोहन, मोहन को रिटर्न कर रहे हैं, इट मीन्स परचेज रिटर्न। क्योंकि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से पहले रिटर्न का सवाल कब उठता है? या तो परचेज या तो सेल्स, या तो परचेज किए होंगे या तो सेल्स किए होंगे। यस या नो? पहले इतना बात समझ में आया कि गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन रिटर्न कर रहा है 500 रुपया, was entered in the purchase return book, was entered in the,
ये था सेल्स रिटर्न, लेकिन उसको कहाँ एंट्री कर दिया? परचेज रिटर्न में। तो बच्चे सही एंट्री इसका क्या होगा कि सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू मोहन, ये तो होना ही चाहिए था, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग वो परचेज रिटर्न में कर दिया। इसका मतलब परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है, तो उसको कैंसिलेशन के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बच्चे समझे थे कि गुड्स परचेज किए, लिख दिया सेल बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 जो पढ़े थे, गुड्स सोल्ड किए लेकिन रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में। सर स्टेटमेंट भी लिखना है क्या? नहीं, स्टेटमेंट कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो स्टेटमेंट लिखना है। समझ में आया ये? मेरा आवाज कट के आ रहा है क्या संजली? नो सर। ठीक No, है sir. सर। नो सर। तो शायद अंसारी को आवाज, उसका नेटवर्क उधर खराब होगा बच्चे आपका। आवाज कटने का मतलब सभी को कट के आ रहा होगा। सर इधर भी थोड़ा थोड़ा कट रहा है। वो तो थोड़ा होगा, प्रॉब्लम होगा नेटवर्क का। इधर तो ठीक आवाज है, नेट तो ठीक काम कर रहा है। सुबह से लगातार बारिश हो रहा है। आई नो दैट। लाइट भी नहीं है, फोन भी चार्ज नहीं है। चलिए बच्चे, ये समझ में आया? ये किनका क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये समझ में आया? दोनों ट्रांजेक्शन 3 और 4, आई थिंक दोनों ट्रांजेक्शन आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि मोहन रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब मोहन को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। और दूसरी तरफ यहाँ पर रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹800 टू सोहन, सोहन को रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब वो परचेज रिटर्न होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से परचेज किए होंगे तब ना सोहन को हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो सोहन इज द रिसीवर, दैट इज सोहन अकाउंट इज डेबिटेड। यस या नो? थोड़ा प्लेस चेंज करके देखिए। अंसारी, आपका आवाज नहीं आ रहा है तो थोड़ा प्लेस चेंज करके देखिए। बाकी बच्चे, आप लोग को आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। Yes, sir. बहुत सही आवाज आ रहा है। थोड़ा सर बारिश हो अंसारी, रहा आप है। हो सकता है उसका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए बच्चे, तो ये सभी ये बन जाएगा ट्रांजेक्शन पांचों। Yes, sir. चलिए, तो 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसको हटा दे स्क्रीन से। सर 5 नंबर का एंट्री बोलिएगा थोड़ा। 5 नंबर का बच्चे, बिल रिसीवेबल ₹200 रिसीव फ्रॉम राम। अब राम से रिसीव किए तो बीआर अकाउंट डीआर टू राम होना चाहिए, यस सर। लेकिन उसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया? बिल्स पेबल में। तो बिल्स पेबल को क्रेडिट किया होगा, तो बिल्स पेबल को Yes, sir. क्रेडिट किया होगा, उसको कैंसिलेशन के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डीआर, बिल्स पेबल अकाउंट डीआर, टू क्या हो जाएगा? राम। राम अकाउंट। 400 रुपया हो जाएगा राम में, और बीआर में Yes, sir, 200, सही है। और बिल्स पेबल में 200। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रेक्टिफाई द फॉलोइंग कर रहा है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कि एक्विजिशन चार्जेस ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू ₹5,000। सर हाँ, अभी सर क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को सॉल्व करने के लिए बोले थे ना, तो सबको सेंड कर दीजिए फिर। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे जितना भी टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन को हम ग्रुप में सेंड कर देंगे 5 to 10। आज का जो HW होगा आप लोग का, वो 5 to 10 ही होगा। ठीक है, पहले हम समझा देते हैं, फिर लास्ट में हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। और जिन बच्चे के पास में स्टडी मटेरियल है वो बनाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, तो रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। फर्स्ट क्या कर रहा है? एक्विजिशन चार्जेस ऑन द परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग ₹5,000 was debited to the sundry expenses। एक्विजिशन मतलब होता है परचेज करना, क्रय करना, खरीदना। ठीक है, बिल्डिंग को परचेज किए तो बिल्डिंग अकाउंट डीआर होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर दिया उसके जगह?
सन्ड्री एक्सपेंसेस कर दिया डेबिटेड, तो उसको कैंसिलेशन के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। Yes, sir. ओके, सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड पढ़ो संजली। Okay, sir. Outstanding telephone charges of rupees 2000 had been completely omitted. ओके, Sir, कंप्लीटली ओमिटेड, इसका मतलब क्या Yes. समझी? छूट गया है वो। yes, sir. तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डीआर टू